नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगामी एग्जाम के लिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है। गोदी इंडिया भारत की सेल निर्माता कंपनी गोदी इंडिया ने हाल ही में सिलिकॉन एनोड तकनीक पर बेस्ड 275 वाट प्रति केजी एनर्जी डेंसिटी के साथ 5.2 AH 21700 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल का निर्माण करने वाला देश की पहली कंपनी बन गई है। यही लिथियम आयन सेल है। इसकी मदद से ग्रेफाइट की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक रेंज हासिल होगी। यह सिलिकॉन एनोड प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा, जिसे एक नए अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा गोदी इंडिया को घरेलू तकनीक से निर्मित लिथियम आयन सेल बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेशन भी हासिल हुआ है। साथ ही गोदी इंडिया यह सर्टिफिकेट पाने वाला भारत की पहली कंपनी बन गई है। आइए देखते हैं सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल का क्या हाइलाइट्स है। सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल को बाजार की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण देशी रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी मदद से एनोड में सिलिकॉन के उपयोग के साथ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हाई एनर्जी डेंसिटी के कारण सिंगल चार्ज पर ग्रेफाइट की तुलना में 15 से 20% तक अधिक रेंज प्राप्त की जा सकती है। सिलिकॉन का उपयोग करके हाई एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन सेल के निर्माण से भारत में इसकी चलन तेजी से बढ़ेगा। इसकी उपलब्धि पर अपनी बात रखते हुए गोदी इंडिया के संस्थापक और CEO महेश गोदी ने कहा कि हम अपनी हैदराबाद सुविधा में 5.2 AH लिथियम आयन सेल के निर्माण की घोषणा करते हुए काफी प्रसन्न हुए हैं। यानी यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोदी इंडिया के संस्थापक कौन है, तो महेश गोदी है। गोदी इंडिया ने सिलिकॉन को स्टेबल करने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल जल आधारित इलेक्ट्रोड निर्माण प्रक्रिया विकसित की है, जिसका 5.2 AH लिथियम आयन सेल के निर्माण में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। आइए देखते हैं सिलिंड्रिकल लिथियम आयन सेल का महत्व। सिलिकॉन पृथ्वी के क्रेस्ट पर सबसे प्रचुर मात्रा में तत्वों में से एक है, अतः गोदी इंडिया की इस पहल से इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज को और मजबूती मिलेगी। भारत और दुनिया भर में EV वाहनों के क्षेत्र में उछाल के साथ हाई एनर्जी सेल की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक हो गई है, जिसके कारण इस तरह की पहल का महत्व और बढ़ गया है। आगे देखते हैं गोदी इंडिया की क्या है आगे की योजना। गोदी इंडिया ने आगे आने वाले समय में 5.0 से 5.2 AH सेल के लिए 100 मेगावाट आवर पायलट प्रोडक्शन शुरू करने की योजना बनाई है। गोदी इंडिया ने अत्यधिक मांग वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गीगावाट आवर प्लांट लगाने की योजना भी बनाई है, जो 2030 तक 50 गीगावाट आवर से अधिक होगी। एक अस्थायी भविष्य बनाने के प्रयास में गोदी इंडिया ने हाई एनर्जी डेंसिटी लक्ष्यों और ESG दिशा निर्देशों को प्राप्त करने के लिए घरेलू क्लीन और इको फ्रेंडली उपायों को लागू करने का भी प्रयास कर रहा है। आइए देखते हैं BIS सर्टिफिकेशन के बारे में। लिथियम आयन सेल बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली गोदी इंडिया भारत की पहली कंपनी बन गई है।
साथ ही CSIR CERI के साथ हाई क्वालिटी के लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी करने वाली पहली कंपनी बन गई है। अब देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट फॉर्म, उसका फुल फॉर्म देखते हैं। 20 का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। AH एम्पियर आवर। ESG का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका इस्टेब्लिश्ड यानी 26 सितंबर 1942 को हुआ था। CSIR का स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था। यह इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि इंडियन लार्जेस्ट एंड रिनोन्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। It was established by Government of India as an autonomous body in 1942 to प्रमोट साइंटिफिक नॉलेज, यानी इसको जो इस्टेब्लिश करने का रीजन था साइंटिफिक नॉलेज एंड इनहेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड इट्स नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिकली फाउंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। आज इसका पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। आइए देखते हैं CECRI के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इज द वन ऑफ चेन ऑफ 40 नेशनल लेबोरेटरीज अंडर द एजिस ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन न्यू दिल्ली। काउंसिल ऑफ CSIR के अंदर 40 लेबोरेटरीज है। इसका फाउंडेड ऑन, इसका स्थापना 25 जुलाई 1942 को हुआ था। 8 कराईकुडी इन तमिलनाडु, यानी इसकी स्थापना तमिलनाडु में हुआ था। CECRI केम इन एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1953। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।